क्योंकि स्टेट्स को खरीदनी है तो हमने कितनी कंपनियों से कांटेक्ट किया कि आप स्टेटस है सर? कि सारी चीज़ को लेकर के वैक्सीन का जो अगला हमारा वो दौर शुरू होने वाला है और उसके लिए सारी मॉडलिटी सारी फॉर्मेलिटीज़ का प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन का उसका प्रोसेस होगा और रजिस्ट्रेशन के साथ फिर उसको किस प्रकार से हम हमारे को वैक्सीन कितनी उपलब्ध होगी और किस प्रकार से उसको आगे हम उसको ये कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कठिनाई किसी को ना हो। तो ये सारी चीज़ के लिए मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ना फिर उस पर काम करेंगे। हमारी कमिटमेंट है कि हिमाचल प्रदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये वैक्सीन लगाने के लिए जो निर्णय किया है उस पर आगे बढ़ेंगे। सर आप जिस भी कर रहे हैं प्रेजेंट क्या स्टेटस है कोविड का और जो नई गाइडलाइंस हैं उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, खासकर अगर बॉर्डर्स के कैओस की स्थिति पैदा ना हो उसको किस तरह से ध्यान रखा है? देखिए, एक तो अभी हमारे सभी डीसी डिप्टी कमिश्नर के साथ, सीएमओ के साथ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हमारी हुई अभी बहुत डिटेल में उसमें डिस्कशन हुई है और यहाँ तक कि हमने वार्ड के अंदर जो है हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और उसके बाद सफाई कर्मचारी और उनके साथ साथ में वहाँ पर जो वार्ड बॉय हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया है। अंदर का फीडबैक, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने बहुत डिटेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और मुझे इस बात का मुझे संतोष है। कठिनाई बहुत है, मुश्किल बहुत है, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो है, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सब के सब और सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुस्तैदी के साथ बहुत जो है वो मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और सेवा के भाव के साथ काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं ऐसे में ज़रूर मैं कहूँगा कि जो लोग अपने जीवन को भी संकट में डाल करके इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जहाँ उस कोविड के पेशेंट के पास कोई भी परिवार का सदस्य नहीं जा सकता है, रिश्तेदार नहीं जा सकता है, दोस्त नहीं जा सकता है, साथी नहीं जा सकता है, वहाँ साथी बन करके, रिश्तेदार बन करके, परिवार का सदस्य बन करके ये हेल्थ केयर वर्कर, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी जो वार्ड के अंदर कर रहे हैं काम और सब, चाहे वो हमारा वार्ड बॉय है, सब लोग उस प्रकार से काम करते हैं। सर ऑक्सीजन को स्वाभाविक रूप से बड़ी कठिनाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बेहतर किया जा सकता है वो करने की कोशिश है। सर ऑक्सीजन को लेके देश भर में संकट चला हुआ है, हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है? कितने ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है? कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब जहां कोविड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है, हम अब फोकस कर रहे हैं कि हम एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हमने निर्णय कर लिया। 3000 से ऊपर हमने एट प्रेजेंट हमने व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए जो काम किया है उसमें हम काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ऑक्सीजन सभी जगह उपलब्ध हो उस बात के लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश। और जहां हम इस बेड कैपेसिटी को 5000 तक हम उसको स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, हमने केंद्र से जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो उसकी कमी है, सिलेंडर की ऑक्सीजन की कमी नहीं है और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर की उपलब्धता के लिए हमने कहा है 3000 की हमने उसमें मांग की है। 3000 सिलेंडर हमको उपलब्ध होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा काम सरल हो जाता है। अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूँ, कांगड़ा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा परिस्थिति खराब है, उसमें वहाँ बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और बातों को लेकर के मिनिस्टर भी साथ में जा रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी साथ जा रहे हैं और उसके बाद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या कारण है कि देखिए, ये वायरस अब की बार का ये वायरस बहुत ज़्यादा संक्रमण में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये। और दूसरी बात ये भी है कि भी डेथ रेट में भी इसमें बहुत बड़ा इंक्रीज आया है, पूरे देश भर में आया है और हिमाचल प्रदेश में तो पिछले कल बहुत दुखद जो है वो ये है कि भी 32 लोगों की अभी जा रहा है, तो चिंता का विषय स्वाभाविक। सर इंटरस्टेट मूवमेंट को लेकर जो नई गाइडलाइंस है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि अभी भी देखिए, एक बात को बड़ा, इंटरस्टेट मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना केंद्र की ओर से किया गया है ना स्टेट की ओर से किया गया है।
हमने सिर्फ इतनी ही बात कही कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल के लोग और हिमाचल के साथ में दूसरे लोग जो हिमाचल पर आ रहे हैं। हिमाचल के लोग तो घर आ रहे हैं, अपना घर है, परिवार है, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको रोकना भी संभव नहीं है, रोकना भी उचित नहीं है। लेकिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया है, ऐसे संकट में आप जहाँ से भी आ रहे हैं आप आइए, कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहरबानी करके ये काम करिए कि आप अगर वहाँ से आ रहे हैं, अच्छा होगा आप RT-PCR का टेस्ट करके आए। एक बात आग्रह कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ। और उसके साथ दूसरी बात हमने ये भी कही है कि अच्छा होगा अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं कर पाए, उस सूरत में एक बात को सुनिश्चित करें कि अगर आप घर पहुंच रहे हैं तो घर पहुंच करके होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें और होम आइसोलेशन में रह करके लोगों के बीच में वो संक्रमण ना जाए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दें। सर 7 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने के सर उसको लेके है, क्योंकि वो आप बॉर्डर पे उसको रेगुलेट करेंगे, वो एक्चुअली ये क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि फिर से क्याओस की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी जो बॉर्डर पर रेगुलेट करने की जो बात है उसको एनफोर्स करने में कठिनाई आ रही है, बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है उसमें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिनिधि हमारे जो भी हैं शहरी क्षेत्र में भी, उन सब की ड्यूटी लगा दी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी है और अब एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं, सभी SDM की ड्यूटी लगा दी है। और उसके साथ साथ में सख्ती हमने ज़्यादा करने के लिए निर्णय कर लिया कि जो शादियों में लोग जो है अभी तक भी नहीं मान रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत हमको इस बात को लेकर के सब बहुत नाराजगी है। सुबह से शाम तक 50 की जो है वो पाँच बार लोगों को बुला रहे हैं, सुबह 50 बुला रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी 1 घंटे के बाद 50 बुला रहे हैं, वो उचित नहीं है। वो शाम तक 500 और 1000 का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं, वो गलत है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि किसी के जिंदगी को संकट में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। शादी करिए, लेकिन सिर्फ शादी करिए, लेकिन ये धाम के आयोजन बंद करिए। आपका विजिट क्या, आपका विजिट सर, आपका आज का विजिट सर? सर कोई स्पोक्सपर्सन रखवा दो सर हमारे लिए, स्पोक्सपर्सन सर एक्चुअली ऑफिसर टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, कि कोई स्पोक्सपर्सन हो जाए जो कोविड पे हम कोविड पर ये सर कर लेता है कोविड पे कांग्रेस का अरुण सर दवाई लेनी नीचे से काय की दवाई। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोविड के इस दौर में जहां स्वास्थ्य जो वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं, वो एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। वहीं लोगों को भी थोड़ी सावधानी जो है इसमें बरतनी चाहिए, ताकि संक्रमण जो है वो ज़्यादा तेज़ गति ना से पहले। और आज ये कांगड़ा के विजिट पर निकले हैं, क्योंकि कांगड़ा में लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए आज ये कांगड़ा का रिव्यू करेंगे।